सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स अनुच्छेद के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ वर्तमान समय में हैं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी तेज होने वाली है क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 404 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकों संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया है जो कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए किस अनुच्छेद के अधिकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया छुआछूत जो होती है, एक जातिवाद वगैरह, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है जो लागू होता है उसके लिए? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19। ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें आर्टिकल 19 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसके लिए अनुच्छेद दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1). तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 में भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 31 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29B, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39C। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49A में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52A में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग एवं स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये बताना है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 73 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 89। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सांसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत सांसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 103 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान से करें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146, 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, 6, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124, 2। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह या परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 138 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 139 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधकारी होगी? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 141 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 144 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141 में। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो दोस्तों ये हमें बताना है किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सांसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 242 में यह प्राथमिकता प्रदान की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी अनुच्छेद 247, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की सांसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 251, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 254। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत सांसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 में सांसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के बीच, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 356 के बीच, ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 से 280 के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 293 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के इस अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 28 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 घ में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 क में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 308 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 309 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 311 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 311 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 में,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 314 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 310 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 310 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन बी प्रवक्ताओं से, ऑप्शन सी हिंदी भाषा से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 331 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 334 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 339 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 338 में, ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 एक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345 एक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 346 एक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348 एक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 336 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 359, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये कहाँ है, ये बताना है दोस्तों। जो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है वो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो बातें बतानी है हमें जो संविधान के अनुच्छेद 350 ए से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, ऑप्शन बी सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शिक्षण संस्थाओं को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध अनुच्छेद 350 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो ये बताना है दोस्तों हमें किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 349 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में सांसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध रखता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए संविधान का संशोधन करने की भारत की सांसद की शक्ति, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी लोकसभा में अनुसूचित, ऑप्शन डी भारत संघ राजभाषा। तो दोस्तों इसका अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम जवाब था। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को ध्यान से कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संविधान का संशोधन करने की भारत की सांसद की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत सांसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। इसका दुरुपयोग बहुत बार सरकारों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 364, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 377। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 खा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 क्या। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड,
ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए वित्तीय आपात से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी संविधान संशोधन से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।